नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट वे क्लासे के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज हम बेटा लेके आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। किसके नियम की उत्पत्ति बेटा? कूलाम के नियम की उत्पत्ति। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान भाषा में हम पढ़ेंगे बेटा। अभी तक बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी की वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करता हूं। अगर बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो समय से आपके पास वीडियो आती रहेंगी। क्लियर बेटा? देखो सबसे पहले इसको समझना है, इसका डायग्राम। क्लियर? डायग्राम समझना बड़े ध्यान से, एक बात को बेटा बड़ी गहराई से समझना है आपको। देखो माना बेटा एक बिंदु है, माना एक बिंदु O पर, किस पर बेटा? माना एक बिंदु O पर, माना एक बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। माना एक बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। यहां तक क्लियर? क्या माना हमने? माना एक बिंदु O है और O पर क्या रखा है बेटा? प्लस क्यू आवेश। और इससे R दूरी पर बेटा, किससे? इस O से R दूरी पर एक बिंदु बेटा P है। एक बिंदु बेटा क्या है? P है, जहां पर हमें बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसी बिंदु P पर बेटा एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। क्या रखा बेटा? परीक्षण आवेश Q0। क्लियर? Q0 को थोड़ा उधर बनाऊं, ठीक है? परीक्षण आवेश क्या रखा है बेटा? Q0। समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हमें जो हिंदी लिखनी है, देखो ध्यान से, किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, उस O से R त्रिज्या मानकर, क्या मानकर बेटा? R त्रिज्या मानकर एक गोला बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? एक गोला। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। इससे R त्रिज्या मानकर एक गोला बनाएंगे। क्लियर? एक गोला बना लिया और इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और वहीं पर क्या रखा है? एक परीक्षण आवेश Q0। अब बेटा इसकी लिखेंगे हम हिंदी। क्या लिखेंगे? हिंदी। बड़े ध्यान सुनना हिंदी। माना एक मिनट बेटा, माना एक बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। किस तरह से लिखोगे देखते चलना। आवेश रखा है O से R त्रिज्या मानकर, O से R त्रिज्या मानकर एक गोले का निर्माण करते हैं। यह गोला गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। इस तरह से बेटा आपको सबसे पहले हिंदी लिखनी है और बनाना बेटा डायग्राम। हिंदी को कभी भी रटना मत, जो मैंने लिखा है इसको भी लिख सकते हो या अपनी ओर से बेटा बना के भी लिख सकते हो। किस तरह से बनाओगे? माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां परीक्षण आवेश Q0 रखा है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसी बिंदु O और P के बीच की दूरी R जो त्रिज्या है उसको मान केंद्र मानकर क्या बना लेंगे बेटा? हम एक गोले की कल्पना कर लेंगे। क्लियर? त्रिज्या को केंद्र मानकर हम क्या कर लेंगे? एक गोले की कल्पना। O से R त्रिज्या मानकर, सही है,
एक गोले की कल्पना कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को बेटा, क्या ध्यान से सुनना है। देखो हम जानते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता बेटा कहाँ होती है, बाहर की ओर। क्लियर। और इस पर बेटा, इस बिंदु P पर हमें एक अल्पांश पृष्ठ खींच लेंगे, एक अल्पांश पृष्ठ लेंगे। अल्पांश पृष्ठ बेटा होता क्या है, अल्पांश पृष्ठ होता है बेटा डीए। क्या होता है अल्पांश पृष्ठ, डीए। ये पूरा पृष्ठ जब ए है तो इसका छोटा भाग क्या कहलाएगा बेटा, डीए। और हम जानते हैं जो डीए होता है यानी कि क्षेत्रफल जो सदिश होता है, सदैव पृष्ठ के कैसा होता है बेटा, लंबवत। जो डीए बेटा होता है, डीए सदैव पृष्ठ के कैसा होता है, लंबवत। ध्यान से सुन लेना मेरी बातों को, डीए सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। अब ध्यान से सुनो, तीव्रता यानी कि ई और डीए एक ही दिशा में है। कैसी दिशा में बेटा, एक ही दिशा में। तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर होता है 0। कब थीटा बराबर 0 होगा, यानी कि जब ई, ध्यान सुनना, जब ई और डीए दोनों एक ही दिशा में होंगे। अगर देखो ध्यान से, अगर ई बेटा इधर को है और डी बेटा इधर है, यानी कि एक दूसरे के लंबवत, देख पा रहे हैं ऐसे, ई बेटा इधर है, डीए इधर है, तब इनके बीच बनेगा कोण 90। अगर बेटा ध्यान सुनना, ई बेटा इधर है और डीए बेटा इधर है, तब बनेगा 180। समझ पा रहे हो। और दोनों एक ही दिशा में है, तब बेटा थीटा का मान जो होगा बेटा वो क्या होगा, 0। थीटा का मान क्या होगा बेटा, 0। यहां तक क्लियर हुआ किस तरह से आपको हिंदी लिखनी है, किस तरह से डायग्राम बनाना है। आगे चला जाए, देखो अब करेंगे बेटा, अब हम लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव। क्या बेटा, क्षेत्रफल अवयव, यानी कि डीए जो है, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब क्या होगा बेटा वैद्युत फ्लक्स, यानी कि अल्पांश पृष्ठ से गुजर रहा है, तो उस पृष्ठ को क्या बोलेंगे हम, डी फाई ई। क्या बोलेंगे बेटा, डी फाई ई। क्योंकि संपूर्ण के लिए होता है फाई ई और अल्पांश के लिए होता है डी फाई ई। और डी फाई ई बराबर क्या होता है बेटा, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। क्लियर। अब बेटा इसको लिखें तो इसको सही रूप में कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। इसी को अगर मैं लिखूं तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, सूत्र होता है, क्या होता है इसका, ईडीए कॉस थीटा। क्या होता है बेटा, ईडीए कॉस थीटा। क्लियर। क्योंकि हम जानते हैं, अब यहां पे लिख देंगे बेटा, क्योंकि करके लिख लो, क्योंकि ई और वह डीए एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर क्या होगा बेटा, 0। में बता चुका हूं अभी। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, डी फाई ई जो निकलेगा बेटा वो हो जाएगा ई, एक मिनट, ई और डीए और कॉस 0, कॉस की जब क्या लगेगा, कॉस 0। और कॉस 0 बेटा होता क्या है, कॉस 0 आप भी जानते हैं, कॉस 0 जो होता है, एक मिनट, कॉस 0 बराबर होता है बेटा 1। क्या होता है, कॉस 0 बराबर 1। तो आप इसको किस तरह से लिख दोगे, यहां पे लिख दो, इसी को यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई और डीए, ई और डीए। ये किससे निकला है बेटा, अल्पांश पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। किससे, डीए पृष्ठ जो अल्पांश है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अगर बेटा इसका कर देंगे हम समाकलन कर देंगे इसका, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका बेटा क्या करेंगे, समाकलन। अब देखो, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे, लिखेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ से, किससे बेटा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अल्पांश जो निकला था इसका नाम क्या होगा, संपूर्ण से गुजरेगा तो फाई ई,
और समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, समाकलन हो जाएगा बंद पृष्ठ का समाकलन किसका, डी फाई ई। क्या बेटा, जो अल्पांश जो गुजरा था, देखो बेटा जो अल्पांश से जो गुजरा था ये जे है, अगर इसका बेटा समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण का प्राप्त हो जाएगा हमें, हाँ या ना। देखो तो फाई ई बराबर समाकलन ईडीए का मान क्या है हमारे पास, डी फाई ई का मान है ईडीए। क्लियर, आगे चला जाए। फाई ई बराबर समाकलन ई बाहर निकाल देंगे, जिसका समाकलन नहीं होता है बेटा उसको निकाल देते हैं बाहर, जिसका समाकलन होता है उसे रखते हैं अंदर। तो समाकलन बेटा क्या हो जाएगा, समाकलन डीए। क्लियर, फाई ई बराबर बेटा ई, और ध्यान से सुनना बेटा, चूंकि करके लिख लेना, समाकलन डीए, समाकलन डीए किसका, गोले का क्षेत्रफल। क्या होता है बेटा, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये बेटा हमें प्राप्त हो गया अल्पांश पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। किससे बेटा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब बेटा हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब हम बेटा इसे रख देंगे गॉस की प्रमेय में। किसमें बेटा, गॉस की प्रमेय में। किसमें, गॉस की प्रमेय से। यहां पे लिख दो बेटा गॉस की प्रमेय से। और गॉस की प्रमेय आपने बेटा पढ़ी है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, फाई ई का मान मेरे पास ये है, तो क्या लिखूंगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू और एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ। अगर इसमें से बेटा ई निकालूं तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट और क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। क्योंकि बेटा ये सारी संख्या नीचे पहुंच जाएगी तो मैं इसको लिख रहा हूं 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट और बेटा आर स्क्वायर। इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो ये क्या निकल आई बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हमें तीव्रता नहीं निकालनी थी बेटा, क्या निकालना था, कूलाम का नियम। तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। यदि बिंदु पी पर, यदि बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हो, तो ऐसी स्थिति में बेटा लगने वाला जो बल होगा वो F बराबर क्या होता है, F बराबर क्यू नॉट ई। F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई। हम जानते हैं F बराबर क्यू होता है, तो क्यू नॉट ई। अब ध्यान से सुनना, F बराबर क्यू नॉट की जगह पे क्यू नॉट और ई का मान बेटा ये है मेरे पास। ई का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। ये बेटा मेरे पास ई का मान है, हाँ या ना। क्लियर। अब इसको सॉल्व किया जाए तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बट्टे में आर स्क्वायर। यही होता है बेटा कूलाम का नियम। यही क्या होता है बेटा, कूलाम का नियम। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यही कूलाम का नियम है, यही बेटा क्या है, कूलाम का नियम। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट करना है तो इसका भी कर लीजिए। कर लिया। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी तरह से नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।